महाराष्ट्र में पुराने जमाने से शिकलगर जमात रहती आई है। ये जमात हिंदू और मुसलमान दोनों मजहबों में पाई जाती है। खास तौर पर मुस्लिम शिकलगर ये सारे महाराष्ट्र में फैले हुए हैं और अपने पेशे, जात और खुसूसियत के लिहाज से सचमुच शिकलगर है। पुराने जमाने में राजे रजवाड़े, बादशाह जंग के लिए फौलादी, लोहे के तलवार, भाला, बर्ची वगैरह धारदार हथियार इस्तेमाल करते थे। इनके अपने शिकलगर हुआ करते थे जो उनके हथियारों की देखभाल करते थे। ये शिकलगर गांव में रहने वाले लोहारों से ज्यादा माहिर थे, इसलिए उन्हें शाही आसरा मिला। आगे चलकर हुकूमतें बदली, लड़ने के तरीके बदल गए और इस तरह हथियार बनाने वाले शिकलगरों का शाही आसरा भी खत्म हुआ। शाही आसरा खत्म होने की वजह से शिकलगरों की अहमियत घट गई और हथियारों को धार लगाना ये एक ही कमाने का जरिया उनके पास रहा। बैलगाड़ी में वो अपना संसार लेकर गांव गांव घूमने लगे और आम गांवों के लोहारों से अपने काम में माहिर होने की वजह से उन्हें आसानी से किसानों और सुतारों के हथियार बनाने का काम मिलने लगा। फसल तैयार होने के दिनों में खेती औजारों का काम करके देने पर किसानों की तरफ से उन्हें अनाज मिलने लगा। साल के बाकी दिनों में वो तवे, बड़े चम्मच, झारे, दराती, सरोता, पलंग के पाए वगैरह चीजें तैयार करके उसे बेचने लगे। इस तरह उनका शुमार बलूतेदारों में होने लगा। भारत में सभी प्रांतों में शिकलगर कम ज्यादा तादाद में फैले हुए हैं। उत्तर भारत में शिकलगर वाराणसी से असल बताते हैं और दक्षिण भारत के शिकलगर प्रतापगढ़, बीजापुर यहाँ से अपनी असल बताते हैं। कुछ लोग ऐसे भी बताते हैं कि वो महाराष्ट्र में दक्षिण प्रांतों की असल से है। महाराष्ट्र में शिकलगर हनफी सुन्नी जमात से पहचाने जाते हैं। वह लोग कुरान, नमाज पर यकीन रखते हैं। पीर वली औलिया, उर्स इन बातों पर उनका ज्यादा झुकाव दिखाई देता है। नियाज, कंदूरी की रस्मों को भी ये मानते हैं। बलूतीदारी करने की वजह से दूसरे मुसलमान इन्हें अपने से कम दर्जे का समझते हैं। बलूतेदारी की वजह से इनका किसानों और दूसरे पेशावरों से ज्यादा मेलजोल रहा है, जिसकी वजह से हिंदू रस्म रिवाज की तरफ इनका झुकाव दिखाई देता है। कुरान और नमाज के साथ शिकलगर जमात में पीर औलिया उनके नाम से हर साल उर्स मनाया जाता है और बकरे की कुर्बानी दी जाती है। बलूतेदारी और किसान और दिगर पेशों से मुंसलिक होने की वजह से हिंदुओं से उनका खासा मेलजोल रहता है। उसका असर यह हुआ कि शिकलगरों के रस्म रिवाज पर उनकी छाप दिखाई देती है। इन रस्म रिवाज की वजह से आम मुसलमान लोग शिकलगर जमात में ज्यादातर शादियां नहीं करते। इस वजह से शादी ब्याह के मामले शिकलगर जमात के लोग में ही तय पाते हैं। आम मुसलमानों की तरह ही शिकलगर जमात में शादी ब्याह की रस्में होती है।
इस जमात की एक अलग जात पंचायत है। सांगली जिले में लेंगरे गांव के पीर कलंदर उरूस के वक्त महाराष्ट्र के कोने कोने से सभी शिकलगर एक साथ जमा होते हैं। यह लोग वहां 3 दिन रहते हैं। उरूस के दिन यहाँ पीर के नाम से बकरे की कुर्बानी दी जाती है। यहाँ शिकलगर समाज का जलसा होता है। इसमें लोगों को साथ लाना और उनमें भाईचारा पैदा करना, उन्हें तरक्की और फरोग की राह पर ले जाना, 10वीं और 12वीं जमात के बच्चों को आला तालीम के लिए रहनुमाई करना, पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को नौकरी के लिए और तिजारत के लिए मदद करना, तंजीम के अरकान को सेहतयाबी के लिए मदद या रहनुमाई करना। उरूस में 8वीं से छोटी जमात की बच्चों को मुफ्त किताबें और कापियां दी जाती है और उनका हौसला बढ़ाया जाता है। पुणे के कुछ नौजवान लड़कों को शिकलगर जमात के लिए कुछ करने की ख्वाहिश थी। उन्हें ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जहां शिकलगर जमात के सभी लोग एक साथ मिले और जमात की तरक्की और बेहतरी के लिए कुछ कोशिश कर पाए। मुकाबला बराए दौर को मद्देनजर रखते हुए सलीम शिकलगर और उनके साथियों ने मिलकर शिकलगर जमात ट्रस्ट की बुनियाद रखी। शिकलगर जमात का अधिवेशन का ऐलान किया गया और अधिवेशन को ध्यान में रखते हुए शिकलगर समाज का सर्वे किया गया और एक पुस्तिका प्रकाशित की गई। इसमें शिकलगर समाज के सभी भाइयों की पूरी मालूमात लिखी गई। शिकलगर जमात के गरीब और जरूरतमंद लोगों की आम जरूरत और सपनों को पूरा करने की कोशिश की गई। शिकलगर जमात के होशियार बच्चों को स्कॉलरशिप के जरिए मदद की जाती है ताकि आगे जाकर वो अपने पैरों पर खड़े होकर दूसरे बच्चों की मदद कर सके। शिकलगर जमात ट्रस्ट के जरिए लड़के लड़कियों के शादी के जलसे किए जाते हैं और उनका सही साथी ढूंढने के लिए कोशिश की जाती है। इस तरह के जलसों के जरिए जमात की तरक्की और बेहतरी के लिए कोशिश की जाती है। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो यही चाहूँगा कि शिकलगर संगठन के जो नौजवान बच्चे हैं उन्होंने एनटी का जो दाखिला की जो फैसिलिटी मिली हुई है वो दाखिले की फैसिलिटी लेकर और एजुकेशन का दामन थाम कर अगर बड़े बड़े अच्छी एजुकेशन ले ली और बड़े बड़े अहदों पे मसलन अच्छे उद्योजक, अच्छे डॉक्टर, अच्छे एडवोकेट, प्राध्यापक, ऐसे कुछ अलग अलग एरिया में उन्होंने अपना नाम रोशन किया तो सही मायनों में उस दिन हमें महसूस होगा कि शिकलगर संगठन के जानिब से हम जो कुछ काम कर रहे हैं उसमें हमें कामयाबी मिली। शिकलगर भाइयों को कार्यशाला के जरिए गवर्नमेंट फैसिलिटीज की इंफॉर्मेशन दी जाती है। आज अगर आप देखें तो इस छोटे से पौधे ने एक तनावर दरख्त का रूप ले लिया है और इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो सलीम भाई और उसकी कार्यकारिणी कमेटी का। भाइयों, पुणे जिला शिकलगर समाज सेवा संघ के जानिब से एक मुहिम चल रही है कि हमारे बच्चे दाखिला लेकर इंजीनियर्स बन रहे, डॉक्टर बन रहे, एडवोकेट बन रहे, लेकिन हमारे बच्चे आईएएस ऑफिसर और एमपीएससी एग्जाम के थ्रू तहसीलदार, कलेक्टर कब बनेंगे। तो हम चाहते हैं कि उस सिलसिले में शिविर लेने का चालू है। इस्लामपुर में एक ऑलरेडी शिविर हो चुका है, इंशाल्लाह पुणे में भी एक पिंपरी चिंचवड में शिविर होगा। मैं आप सब लोगों को गुजारिश करता हूँ कि अपने जो बच्चे ग्रेजुएट हो रहे उनको इस बात की इत्तला दो और उनको ज़्यादा से ज़्यादा उस शिविर में शिरकत होने की कोशिश करो ताकि हमारे नौजवान बच्चे कल कोई कलेक्टर बनेगा, कल कोई तहसीलदार बनेगा, कल कोई सेल्स टैक्स ऑफिसर बनेगा, तो हमको खुशी रहेंगी कि हमारे शिकलगर बच्चे प्रशासकीय एडमिनिस्ट्रेशन एरिया में भी अच्छे से काम कर रहे हैं। पुणे जिला शिकलगर संगठन के अध्यक्ष माननीय सलीम भाई शिकलगर, इनके नेतृत्व में जो हमारे संगठन का बढ़िया काम चल रहा है, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेके संगठन के काम को बढ़िया अंजाम दे दें।
वैसे तो बचत गट शुरू करना एक सीधी सी बात है, लेकिन पहली बार हमारी शिकलगर औरतों ने पूना में शाहे मदीना स्वयं सहायता महिला बचत गट साल 2014 में शुरू किया। हर माह 100 रुपया जमा करके एक इज्जते माई बचत गट की शुरुआत की। पुणे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक में बचत खाता खोलकर दूसरे औरतों के लिए एक मिसाल कायम की। शिकलगर समाज में अपने बेटे बेटियों के लिए मुनासिब शरीके हयात मिले, इसलिए सभी सरपरस्त मुनासिब रिश्तों के तलाश में रहते हैं। इस बात को सामने रखकर शिकलगर जमात ट्रस्ट ने सभी भाइयों के लिए रिश्ते अज़दवाज कॉलम शुरू किया। आप सब इससे फायदा उठाए और अपने काबिले शादी के बच्चों के नाम इस ट्रस्ट में लिखवाने के लिए राब्ता कायम करें। अस्सलामु अलैकुम। पुणे जिला शिकलगर समाज के जानिब से पूरे शिकलगर बिरादरियों के लड़का और लड़कियों का मुनासिब रिश्ता जोड़ने के लिए शिकलगर मैरिज ब्यूरो कमेटी तय की गई है। लिहाजा आप सभी बिरादरी को गुजारिश की जाती है कि आप अपने बच्चों का बायोडाटा और फोटो लाकर रजिस्ट्रेशन करवाएं, जिसकी मुकम्मल मालूमात कंप्यूटर पे अपलोड की जाएंगी। आप अपने रिश्ते के बारे में घर बैठे ही वेबसाइट पर मालूमात हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पुणे जिला शिकलगर संगठन ने जो शैक्षणिक फंड जमा किया है, गरीब गरजू जो हमारे जमाती विद्यार्थी है उन लोगों के लिए हमने इस फंड जमा किया है। वो लोगों ने गरजू विद्यार्थियों ने हमारे से कांटेक्ट करें, हमारे संगठन से कांटेक्ट करें ताकि हम उन लोगों तक पहुंच सके और उनको मदद कर सकें।